अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट के हवाले से है। एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में नई भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एएनएफ में जो है वो कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें आप लोग किस तरह और कब से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी और तालीमी काबिलियत क्या है, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी इस तरह की जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो भर्तियां अनाउंस हुई हैं वो इसी तरह है जिस तरह से एफबीआर में जॉब्स अनाउंस हुई थी, तो फिर एफबीआर का भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दिया गया था। तो इसी तरह इसका भी पहले से ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें जो है वो इंस्पेक्टर की हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की हैं, सिपाही, क्लर्क और ड्राइवर की और यूडीसी और एलडीसी की नौकरियां हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जिसमें तालीमी काबिलियत रखी गई है प्राइमरी से मास्टर्स, यानी कि बीपीएस 1 से 15 तक की ये नौकरियां हैं और 200 से भी ज़ायद असामियां हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो ये वो एनओसी है और ये वो नोटिफिकेशन है जो कि अनाउंस किया गया है एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से, और ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एएनएफ की तरफ से। इसमें आप लोग डेट देख सकते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किया गया है और ये 25 जून यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि एनओसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 247 पोस्ट बीपीएस 1 से लेके 15 तक। तो एएनएफ में जो है वो 1 से 15 तक यानी बीपीएस पहले से लेके 15 तक की असामियाँ, 200 से भी ज़ायद असामियाँ अनाउंस की जा रही हैं। एएनएफ डेटेड 20 जून एनओसी जो है वो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट की जाए। मोर ओवर रिक्वेस्टिव स्टाफ विद मैचिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड बेसिक पे स्केल इज़ नॉट अवेलेबल इन द surplus pool of absorption against the reported vacant post. So therefore Ministry of Narcotics Control may fill 247 vacant posts. तो इसमें कौन कौन सी असामियाँ शामिल हैं? तो इसमें 3 असिस्टेंट की असामियाँ जो कि 15वें स्केल की हैं, इसके अलावा 43 सब इंस्पेक्टर की असामियाँ हैं जो कि 14वें स्केल की हैं, और एक असामी है सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की जो कि 14वें स्केल की है। स्टेनोटाइपिस्ट की असामियाँ हैं। इसके अलावा इसमें यूडीसी की है, एलडीसी की है, और ऑडिटर की है, एएसआई की देखें आप लोग देख सकते हैं 50 से भी ज़्यादा असामियाँ एएसआई की हैं इसमें। फिर इसमें है एएसआई एक्ट क्लर्क की जिसके लिए कांस्टेबलान की भी नौकरियाँ हैं। कांस्टेबल की देखें आप लोग 99 असामियाँ हैं। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की 7 असामियाँ हैं, कांस्टेबल ओपी की हैं, ड्राइवर की हैं, और जो है वो ड्राइवर एंटी नारकोटिक्स फोर्स में असामियाँ अनाउंस की गई हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद में असामियाँ हैं और इन सब के लिए तालीमी काबिलियत इस तरह रखी गई है। प्राइमरी से मास्टर्स के जो असिस्टेंट की तालीम है वो जो है वो बैचलर्स रखी जाएगी या मास्टर्स रखी जाएगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बैचलर्स ही रखी जाएगी। अगर आप लोग बैचलर्स पास होंगे तो आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए जो है वो इंटरमीडिएट तालीम रखी जाएगी, या हो सकता है कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी बैचलर्स ही रखा जाए। तो इसके लिए जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन यूडीसी के लिए जो है वो इंटरमीडिएट तालीम होगी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए, और एलडीसी के लिए हो सकता है कि इंटरमीडिएट हो या मैट्रिक हो। ऑडिटर के लिए भी इंटरमीडिएट तालीम होगी। एएसआई के लिए बैचलर्स तालीम होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा कांस्टेबलान के लिए मैट्रिक तालीम होगी, जिस तरह कांस्टेबल के लिए सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, और इसके अलावा एएसएफ में तमाम में जो है वो कांस्टेबल कारपोरल के लिए मैट्रिक तालीम होती है, तो इसमें भी कांस्टेबलान के लिए मैट्रिक तालीम होगी। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तालीम मैट्रिक रखी जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो ड्राइवर की आसामी है क्योंकि तो आपसे एलटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, तो आपने जो है वो लाइसेंस को तैयार करवा लेना है, अपने लाइसेंस को रेडी करवा लेना है। इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं कि इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों एल होंगे, तो जो मैट्रिक पास नौकरियां हैं उन पर भी, और जो ग्रेजुएशन की हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल की हैं यानी स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह की, कांस्टेबलान की, असिस्टेंट की, तमाम के लिए लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा है ड्राइवर की, तो इसके लिए भी आप लोगों को लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा। अच्छा, कांस्टेबलान में जो है वो वही हाइट वगैरह होती है 5 फीट 4 इंचज़ लड़कों, 5 फीट 5 इंचज़ या 4 इंचज़ लड़कों के लिए, और 5 फीट 4 इंचज़ ही लड़कियों के लिए। इसके अलावा रनिंग करवाई जाएगी 1.6 किलोमीटर लड़कों से 7 मिनट में, और लड़कियों से 10 मिनट में या 14 मिनट में। तो लड़कियों का टाइम ज़्यादा होता है। तो ये इनके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होंगे, और बाकी जैसे ये जॉब्स आएंगी तो मैं आप लोगों को इन पर वीडियो बनाकर बताऊंगी और पूरे एडवर्टाइजमेंट की डिटेल बताऊंगी। हो सकता है कि ये नौकरियां जो हैं वो जुलाई के एंड तक आ जाएं, तो होप सो ये जब भी आएंगे आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूंगी, पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।